नमस्कार। YouTube चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन इन योर स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई और इस परीक्षा का सीरीज नंबर 7 था। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से पहले 13 प्रश्नों को हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को पार्ट 2 में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य। हरियाणा की अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और साहित्य के क्षेत्र में भी इस प्रदेश की देन कम नहीं है। भगवत गीता जैसे अमर ग्रंथ का अवतरण जहाँ इसकी कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली में हुआ, वहाँ युद्ध साहित्यकार हिंदी साहित्य के आदि कवि चंद बरदाई और भक्त कवि सूरदास को भी हरियाणा की देन मानते हैं। हरियाणा सरकार ने यह पुरस्कार सूरदास के नाम पर शुरू किया और 22 मई 2006 से सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा राज्य से नहीं होकर गुजरता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, NH5। अगर हम बात करें NH10 की, यह दिल्ली से मुंबई है वाया रेवाड़ी, जिसपे गुरुग्राम और बावल नगर हरियाणा के पड़ते हैं। NH1 की बात करें, यह दिल्ली से अमृतसर है और इस पर मुरथल, पानीपत, करनाल, पीपली, शाहबाद, अम्बाला हरियाणा के प्रमुख नगर हैं जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते हैं। NH2 की बात करें, यह दिल्ली से कोलकाता है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पर हरियाणा के प्रमुख नगर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमुनानगर। रेलवे के वर्कशॉप हरियाणा में यमुनानगर जिले के जगाधरी में है और इस वर्कशॉप का पुराना नाम वैगन वर्कशॉप है, जिसे वर्ष 1965 में उत्तरी रेलवे जोन द्वारा बनाया गया। उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत 8 वर्कशॉप आती हैं, जिनमें से यह भी एक है और वर्तमान में इसका नाम कैरेज और वैगन वर्कशॉप है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत फूल सिंह। हरियाणा में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को भगत फूल सिंह वुमेन्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर भारत की पहली महिला स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में स्थापित किया, सोनीपत जिले के खानपुर कला में। और इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना, उच्च शिक्षा तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से सक्षम बनाना। और इस विश्वविद्यालय का कैंपस 450 एकड़ में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कोरवी किस बोली का प्रारूप है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 सीटें। संसद के निम्न सदन लोकसभा की हरियाणा राज्य में 10 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटें सामान्य श्रेणी और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और हरियाणा में जो 2 आरक्षित सीटें हैं वो अम्बाला और सिरसा हैं। अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया बीजेपी पार्टी से हैं। सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हैं। बाकी जो 8 सामान्य श्रेणी की लोकसभा सीटें हैं वो इस प्रकार हैं, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी बीजेपी सांसद, करनाल से अश्वनी चोपड़ा बीजेपी पार्टी से, सोनीपत से रमेश चंद्र बीजेपी पार्टी से, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर बीजेपी पार्टी से, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पार्टी से, फरीदाबाद से कृष्णपाल बीजेपी पार्टी से,
रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से और हिसार से दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से सांसद हैं। और इस प्रकार 10 लोकसभा सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राज्यपाल शासन सबसे लंबा किसका रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, BN चक्रवर्ती, जिनका कार्यकाल 15 सितंबर 1967 से 23 मार्च 1976 तक रहा और वे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम धर्मवीर है और वर्तमान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे। हरियाणा तक विस्तृत इनके राज्य क्षेत्र की राजधानी दिल्ली थी। इन्होंने ही सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। इसने तोमर राज्य को सुदृढ़ किया तथा सेना को अनुशासित किया और इसके शासक में अनेक मुद्राएं भी जारी हुई इनके शासन में। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतक। हरियाणा राज्य में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, जिनमें सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार में है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। इसके अलावा हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार दूरदर्शन केंद्र है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2002 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, काला अम्ब। पानीपत से 8 किलोमीटर दूर काला अम्ब में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार शिवराम भाऊ के मध्य हुआ। युद्ध में मराठा सेना की पराजय हुई और कहा जाता है कि इस स्थान पर एक आम का वृक्ष था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का इतना खून बहा कि आम का वृक्ष भी काला पड़ गया और तभी से इस स्थान को काला अम्ब नाम से जाना जाता है। इस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में भी विकसित कर रही है। और इसके अतिरिक्त पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक था, उनके बीच में हुई, जिसमें हेमू मारा गया था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबड्डी। अगला प्रश्न है, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुरथल। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, उसको बाद में 6 नवंबर 2006 को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसका नाम दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। और इस विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार चरण 2 विश्व बैंक परियोजना से भी सम्मानित किया गया है। और इस संस्थान ने अब शुरुआत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ शुरुआत की और उस समय इसको छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल के नाम से जाना जाता था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सोनीपत रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 273 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पवित्र स्थान पांडु पिंडारा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जींद। पांडु पिंडारा पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की और तपस्या की। बाद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तभी से यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है
और महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पिंडदान करने के लिए विभिन्न प्रांतों के लोग व श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है, और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जल्द ही हाजिर होते हैं पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।